नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक विभत्स महंगाई के लिए तैयार हो जाइए। अगर जंग तत्काल नहीं रुकी तो भारत सरकार ही नहीं, दुनिया की कोई भी सरकार महंगाई को रॉकेट बनने से रोक नहीं पाएगी। कुछ तथ्य हैं जिन्हें दरकिनार किया ही नहीं जा सकता। जैसे जंग के चलते क्रूड की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी हैं, खासकर भारत के लिए $70 से सीधे $146। इसका सीधा मतलब है सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को थामे रखने के लिए मोटी रकम चुका रही है। लेकिन ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, और कीमत इससे भी ऊपर गई तब तो सरकारी खजाना लुटाकर भी दाम को थामे रखना लगभग असंभव हो जाएगा। आपको बता दें कि हमले की वजह से कतर का सबसे बड़ा प्लांट ठप पड़ चुका है। यूरोप में पहले ही गैस की कीमतें 30% तक बढ़ चुकी हैं। कई देशों की सरकारें जनता को सीधे सब्सिडी दे रही हैं। भारत में इसे रोकने के लिए सरकार ने घरेलू गैस की कीमत ₹60 एक मुश्त बढ़ा दी और कमर्शियल गैस की कीमत ₹115। फिर भी जनता को सिलेंडर लेने में दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ईरान की ओर से खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकानों पर नए हमलों के बाद 19 मार्च को ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में 30% तक उछाल आ गया। जी हां, केवल एक दिन में। जंग शुरू होने के बाद से भारत में क्रूड की कीमतें लगभग दोगुनी होकर $146 तक पहुंच गई हैं। इसके बढ़ने से पेट्रोल डीजल के दाम इंडियन बास्केट में 10 से ₹15 तक बढ़ सकते हैं। इंडियन बास्केट किसको कहते हैं, इसको एक लाइन में समझाएं तो भारत इराक, सऊदी अरब, रूस और यूएई से अलग अलग तरह के तेल खरीदता है। इन सभी तरह के तेलों की कीमतों का जो औसत निकलता है उसी को इंडियन बास्केट कहते हैं। इंडियन बास्केट के साथ ही इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी जंग के बाद $73 से बढ़कर $114 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, मतलब 1.5 गुने से ज्यादा, और यह रोज बढ़ रहा है। मान लीजिए कच्चा तेल इसी स्तर पर बना रहता है और नहीं बढ़ता है, तो भी सरकारी तेल कंपनियों के लिए मौजूदा कीमतों पर पेट्रोल डीजल बेचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 से ₹15 तक की बढ़ोतरी की आशंका है। सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल अपने मार्जिन को कम करके या घाटा सहकर कीमतों को नियंत्रण में रखा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में साफ किया कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि इसके बावजूद अगर अगले 1-2 हफ्ते तक क्रूड इसी स्तर पर बना रहता है तो सरकार के पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, और हम उसी स्थिति की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध की वजह से जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं वो एक भयानक वैश्विक ऊर्जा संकट की तरफ जा रही हैं। अब समझिए क्रूड और गैस के दाम बढ़ने की 2 सबसे बड़ी वजहें। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने कतर के रास लफान प्लांट को तहस नहस कर डाला। उसने मिसाइल और ड्रोन दोनों तरह से हमला बोला। इससे रास लफान को काफी नुकसान पहुंचा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी हब है और ग्लोबल सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा यानी 20% यहीं से आता है। हमले के बाद इस प्लांट को पूरी तरह बंद कर दिया गया। नतीजा, सप्लाई ठप पड़ गई है। और दूसरा कारण जो आप सब जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लगभग बंद होना। अमेरिका ने पूरी ताकत लगा ली, दुनिया के देशों को ललकार लिया, पुचकार लिया, फटकार लिया, लेकिन ईरान को नहीं झुका पाया। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना है। यह करीब करीब 21 किलोमीटर चौड़ा और 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण यह रूट अब सुरक्षित नहीं रह गया है। ईरान ने साफ कहा है कि हमारी मंजूरी के बिना कोई भी जहाज यहां से गुजरा तो हम हमला करेंगे। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा है, जबकि दुनिया के कुल पेट्रोलियम उत्पाद का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। यहां तक कि सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। भारत तो अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है। लिहाजा
होर्मुज जल डमरूमध्य के बंद होने से पूरी दुनिया भयानक ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ती चली जा रही है और इसमें भी भारत का नाम सबसे ऊपर के देशों में है। इसी वजह से यूरोप में गैस की कीमतों में 30% से ज्यादा की उछाल आई है। ईरान के कतर प्लांट पर किए गए हमले का सबसे ज्यादा असर यूरोप में गैस के दाम पर पड़ा है। यहां मुख्य गैस बेंचमार्क एक समय करीब 30% तक उछलकर 70 यूरो पर पहुंच गया था। ब्रिटेन में तो लड़ाई छिड़ने के बाद गैस की कीमतें 140% तक बढ़ चुकी हैं। थोक गैस की कीमतें 71.13 पेंस से बढ़कर सीधे 171.34 पेंस यानी $2.25 को पार कर चुकी हैं। जनवरी 2023 के बाद से कीमतें इस स्तर तक पहले कभी नहीं पहुंची थी। ये आग देर सवेर भारत पहुंचनी ही है और गैस, डीजल, पेट्रोल महंगा होने का सीधा मतलब होगा महंगाई की मार। हर चीज महंगी हो जाएगी। खाने पीने की चीजें तो महंगी होंगी ही होंगी, लेकिन कच्चे तेल से सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बनता है। पेंट, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर और दवाइयों के कच्चे माल में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। डीजल महंगा होने से माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, फल, सब्जी, अनाज के दाम बढ़ेंगे। कुल मिलाकर आम आदमी का बजट बिगड़ जाएगा। शेयर बाजार इसी बिगड़ने वाली अर्थव्यवस्था का संकेत दे रहा है। बाजार में 19 मार्च को 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 2497 अंक यानी 3.26% नीचे गिरकर 74,260 पर बंद हुआ। इससे पहले 4 जून 2024 को सेंसेक्स 5.74% गिरा था। वहीं निफ्टी में भी 776 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरकर 23,000 पर आ गया है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 439 लाख करोड़ रुपए से घटकर 426 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, यानी सिर्फ एक दिन में निवेशकों को 13 लाख करोड़ रुपए का चूना लग गया। ईरान जंग के शुरू होने के बाद से सेंसेक्स 9% गिर चुका है, 81,287 से 74,207 पर। इसकी वजह है जंग की वजह से बाजार में कंपनियों पर से उठता लोगों का भरोसा। जनता को लगता है कि मुनाफा कम हो सकता है, निवेशकों को भी ऐसा लगता है और यहां तक कि पूंजी भी डूब सकती है। ऐसे में निवेशक शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां मुनाफा भले कुछ कम हो लेकिन पैसा ना डूबे। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है और यह केवल भारत के बाजार की हालत नहीं है, पूरे वैश्विक बाजार में भारी उथल पुथल मची हुई है। एशिया की बात करें तो जापान का निक्केई इंडेक्स गिरा हुआ है, साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स गिरा हुआ है, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स गिरा हुआ है, तो चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी गिरा हुआ है। अमेरिकी बाजार का भी यही हाल है। डाउ जोन्स 768 अंक गिर गया, टेक बेस्ड इंडेक्स नैस्डैक गिर गया, तो S&P 500 इंडेक्स भी 91 अंक गिरकर बंद हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि मिसाइलों की मार में आतिशबाजी का मजा ले रही दुनिया महंगाई की आग में झुलसने की कगार पर खड़ी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।